और फिर आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, वो पोर्ट बना रहे हैं चाबहार की, और वहाँ से फिर आप अफगानिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को कट कर रहे हैं। तो आप तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं हमारे खिलाफ। जो ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए। बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। ईरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है, और उनका कहना था कि वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज ए क्लोज रिलेशनशिप with the Israeli regime. India can play an active role in preventing Israeli aggression. इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। और यही वजह है कि ईरान ने भारत से मदद मांगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं भारत के साथ एक ऐसे मौके के ऊपर दोबारा तिजारत खोलने की बात कर रहे हैं जब भारत बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने में दिलचस्पी नहीं रखता। तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यहाँ के इलाके का डॉन। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई, तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है, और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी? जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ईरान और इजराइल का लगभग युद्ध छिड़ चुका ही था, क्योंकि ईरान ने जो है इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। लगभग 99% जो है मिसाइलें इजराइल ने वो नेस्तो नाबूद कर दी और जवाबी कार्रवाई करने लग गया। अब ईरान को थोड़ा सा भैया डर हो गया, क्योंकि ईरान इतना पावरफुल नहीं है और इजराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। अब इसी बीच में एक खबर निकल के आती है कि ईरान ने भारत से मदद मांगी है कि अगर भारत चाहे तो ईरान और इजराइल की जो ये लड़ाई होने वाली है इसको रुकवा सकता है। ये वीडियो, ये खबर पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गई है। अब पाकिस्तान के मीडिया पर्सन हो गए, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हो गए, वो इसके ऊपर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, अपने अपने थॉट्स जाहिर कर रहे हैं। चलिए इनकी बातों को सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जो ईरान है उसने इंडिया से अपील की है कि मदद की जाए, और इसमें ईरानियन एनवॉय ने इंडिया से एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एचटी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ईरानियन एनवॉय का ये कहना था कि इंडिया ईरान की मदद कर सकता है, और उनका कहना था कि वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज ए क्लोज रिलेशनशिप with the Israeli regime. India can play an active role in preventing Israeli aggression. कि इंडिया इस वॉर सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए की रोल प्ले कर सकता है, ये कहना था ईरानियन एनवॉय का, क्योंकि इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप इजराइल के साथ हैं और ईरान ये कह रहा है कि इंडिया के हमारे साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई, तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है, और इंडिया से हर कंट्री ये समझता है कि अगर कोई एस्केलेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर डिफ्यूज कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, वहाँ की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट, सबसे बेहतर ताल्लुकात। तो जब सबसे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो जाहिर है कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो इंडिया से कहें कि आप मदद करें, क्योंकि आप कर सकते हैं। जो कंट्री बीच में ऐसा नजर आता है जिसके सबसे रिलेशंस होते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यही हुआ है कि उस वक्त भी इंडिया की तरफ देखा जा रहा था कि इंडिया की जो सिफारतकारी थी वो यूक्रेन से भी चल रही थी और वो रशिया से भी चल रही थी। रशिया से भी इंडिया ऑयल ले रहा था, तो ये बात कही जा रही थी अगर इसमें कोई बीच बचाव करवा सकता है तो वो ये है, इंडिया है। तो इस वक्त भी जो है यही बात की जा रही है। तो इस वजह से ये जो है इंटरव्यू के दौरान ईरान के एनवॉय की तरफ से ये कहा गया है कि इसको इस जो सिचुएशन है या जो एस्केलेशन है इसको डिफ्यूज करने के लिए जो इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए इंडिया की तरफ से क्या जवाब जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, ज़ाहिर है उन्हीं से कहा है ना कि भाई वही करें।
तो डॉक्टर जयशंकर इसका क्या जवाब देते हैं या क्या कहा जाता है वो तो हमें पता चल जाएगा। बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी, पब्लिक की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। अब सवाल ये है कि ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से, अच्छा, जो कि मेरे लिए मतलब ये है कि हैरान करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पहले यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने भी इंडिया की तरफ नजर रखी। अब ईरान ने हेल्प मांग लिया। वो ईरान का ये कहना है, उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो सी टेंशन है इसे कम करवाया जाए, खत्म करवाया जाए। क्या समझते हैं, इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब ईरान को क्या जरूरत है कि इंडिया? ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। ठीक है, पहले रशिया को कंसीडर किया जाता नहीं, है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया का बहुत तेजी से उभरता नजर नहीं आ रहा। यार, और नेशन- आपने बोला रशिया उनसे स्ट्रांग है, लेकिन हाँ। रशिया तो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। रशिया कैसे किसी की हेल्प करेगा? चाइना से कह सकता था। ईरान के और चाइना के काफी अच्छे ताल्लुकात है, मेरे ख्याल से इंडिया से कई गुना ज्यादा अच्छे ठीक है, ताल्लुकात है। लेकिन जैसे चाइना के, आपने बोला चाइना से कह सकता था, चाइना और यूएस के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि यूएस या इसराइल चाइना की बात मानते? इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसा कंट्री जो मुझे नजर आ रहा है जिसके यूएस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर है, और इसराइल के साथ भी इसराइल बेहतर है। चाइना के साथ बेशक उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है, ईरान के साथ भी उनके बेहतर है। ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब मिलके इस मसले को हल नहीं कर सकते जो इंडिया की तरफ नजर गई? ये आपकी जो बात है, मेरा जो मुझे जो फील हो रहा है, मेरी जी, जी। अपनी ओपिनियन है, इंसान हाँ, इंसान की वो- अपनी ओपिनियन होती है। मेरे ख्याल में तो यही है कि ईरान ये शो करना चाह रहा है कि इस पूरे जो हमारा Region कॉन्टिनेंट है, रीजन है, हाँ। इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो इस मसले को हल टैकल कर सकता है। ठीक है सर, आप इसके हवाले से ओवरऑल मतलब ये जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया में, और ये भी बात कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ा तो World War 3 की तरफ भी ये चीजें जा सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये हल कैसे हो सकता है? हल हो भी सकता है या ऐसे ही चलेगा, बढ़ेगा? देखिए, बात होती है कि गवर्नमेंट्स के अंडर ये चीज़ें होती हैं, ठीक ठीक है, है। ऐसे ही है। आपने अपने हर मुल्क ने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ठीक होता है, है, ठीक ऐसे ही है। है। अब बात होती है कि अब यहाँ पे ब्लॉक ऐसे बने हुए हैं कि जिसमें दुनिया हर में। कोई चाहता है कि पावर हमारे पास मैक्सिमम आए। ठीक हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह का मॉडर्न दौर जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे सोल्यूशन है नहीं ओवरऑल, क्योंकि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आई है ठीक है, 2000 के बाद से समझ लें, तो अब हर चीज डिपेंड होगी है टेक्नोलॉजी के मतलब ऊपर। अगर जंग छिड़ी अल्लाह ना करे तो तबाही की तरफ सारा मामला ऑब्वियसली जाए। देखिए ना, ये तो एक लॉजिकली फैक्ट है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कोई भी चीज जाएगी तो उसके इन दी एंड तो आपको पता है वो उसके हालात खराब ही होते हैं मुल्क की। ठीक है, दोस्तों वीडियो तो देख ली होगी और आप लोगों को पता लग गया होगा ईरान भारत से मदद क्यों मांग रहा है। आप लोगों को पता होगा भारत के रिलेशनशिप हर एक देश के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि भारत ने जो है हर एक देश की मदद की है। हमेशा हर एक किसी की मदद क्यों की है, किसी पर भी कोई भी मुसीबत आई है तो सबसे पहले भारत ने ही हाथ बढ़ाया है। चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, उसमें भारत ने ये बिल्कुल नहीं देखा कि कौन सा देश हमारा दुश्मन है कौन सा देश हमारा दोस्त है, उसकी मदद की। आप लोगों को पता ही होगा टर्की का वाक़या, पिछले साल जब भूकंप आया था टर्की के अंदर, बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो गया था, तो सबसे पहले वहाँ पर किसी ने एड भेजी तो भारत ने भेजी। सबसे पहले वहाँ पर बचाव दल की मदद करने के लिए भेजा तो भारत ने भेजा, और वहाँ के लोगों ने भारत को बहुत प्यार भी दिया। अब उसके चलते या फिर दूसरे देशों में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं भारत ने हर बार मदद की है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ईरान के क्या कहते हैं डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भारत के एस जयशंकर जी से गुहार लगाई कि हाँ अगर भारत चाहे तो वो हमारी मदद कर सकता है, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनको पता चल चुका है, ईरान को पता ये चल गया है कि हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें वो इज़राइल से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इज़राइल एक ऐसा जाइंट किंग बना हुआ है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। और OIC यानी कि जितने भी पाकिस्तानी कह रहा हूँ, जितने भी मुसलमान देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईरान ने समझदारी दिखाते हुए अपना एक स्टेप बैक पीछे लिया और
भारत से मदद मांगी। और जब भारत से मदद मांगी तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जल गई है कि हमसे क्यों मदद नहीं मांगी, हमसे क्यों कोई सलाह नहीं लेता है, उससे क्यों सलाह ले रहा है, उसके पास क्यों जा रहा है, भारत के पास क्यों जा रहा है। क्योंकि भारत को बात करनी आती है, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हर किसी से अच्छे हैं, भारत की बात हर कोई देश सुनता भी है। पाकिस्तान को तो खुद पाकिस्तानी नहीं सुनना चाहते, तो पाकिस्तान किसी दूसरे देश की मदद क्या ही करेगा। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।